की शुरुआत करने से पहले मैं आपके साथ आज दो लोगों द्वारा कही गई बातें शेयर करना चाहता हूं। फ्रेंच मिलिट्री लीडर और पॉलिटिकल लीडर नेपोलियन बोनापार्ट का कहना था, एन आर्मी मार्चेस ऑन इट्स स्टमक, यानी एक सेना पेट के सहारे कूच करती है। जबकि वर्ल्ड वॉर II में ब्रिटेन की सेना में फील्ड मार्शल रहे बर्नार्ड लॉ मॉन्टगोमेरी का कहना था, नो आर्मी कैन फाइट ऑन एन एम्प्टी स्टमक, यानी कोई भी सेना भूखे पेट रहकर युद्ध नहीं लड़ सकती। आज आपसे इन दोनों बातों का जिक्र करना इसलिए जरूरी था क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके कुछ वीडियोस ने भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कामकाज पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पूरे देश में इन वीडियोस की चर्चा हो रही है जिन्हें बीएसएफ के एक जवान ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किया है। इस जवान का नाम तेज बहादुर यादव है और वो जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात था। तेज बहादुर ने आरोप लगाया है कि सीमा पर जवानों को ठीक से खाना नहीं दिया जाता। इसके अलावा उसने बीएसएफ के कुछ बड़े अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस जवान के आरोपों के मुताबिक सरकार उन्हें हर चीज और हर सामान देती है, लेकिन ऊपर बैठे हुए बड़े अधिकारी सब बेचकर खा जाते हैं, जिसकी वजह से इन जवानों को कुछ नहीं मिलता। इस जवान ने यह आरोप भी लगाया है कि कई बार जवानों को भूखे पेट भी सोना पड़ता है, जबकि देश का एक भी जवान अगर परेशान होता है तो हमारा दिल भी रो पड़ता है और हम चिंतित हो जाते हैं। इन चारों वीडियोस के वायरल होने के बाद सरकार भी एक्शन मोड में है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसएफ से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है, जबकि दूसरी तरफ बीएसएफ ने भी अपनी तरफ से जांच शुरू कर दी है। बीएसएफ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी शुरुआती रिपोर्ट भेज दी है। जांच की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए तेज प्रताप यादव को दूसरी यूनिट में भेज दिया गया है, जबकि मेस कमांडर को छुट्टी पर भेज दिया गया है। रिपोर्ट में तेज प्रताप के खराब सर्विस रिकॉर्ड की जानकारी दी गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जिस पोस्ट पर तेज प्रताप की तैनाती थी वहां राशन सेना की तरफ से आता था, क्योंकि बीएसएफ वहां सेना की ऑपरेशनल कमांड में होती है। हमारे पास ये सारे वीडियोस कल ही आ चुके थे और अगर हम चाहते तो डीएनए में इस खबर का विश्लेषण कल ही कर सकते थे। ये एक बहुत इमोशनल खबर है। पूरा देश इस खबर को लेकर बहुत भावुक हो गया था। जब पूरे देश ने ये वीडियोस देखे सोशल मीडिया पर तो तमाम लोग परेशान हो उठे थे। लेकिन सिर्फ भावनाओं के आधार पर ही कोई खबर नहीं दिखाई जा सकती। खबर दिखाने से पहले उसके हर पहलू को वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है और इसीलिए हमने इस खबर के हर पहलू को पहले वेरीफाई करने की कोशिश की और फिर जो तथ्य आज हमारे सामने आए हैं हम आज उन्हें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हालांकि यहां हम ये भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जी न्यूज अब भी इन वीडियोस की पुष्टि नहीं कर सकता। हमें लगता है कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। कल रात बीएसएफ ने एक बयान जारी किया था जिसमें कहा गया है कि तेज बहादुर को शुरू से ही काउंसलिंग की जरूरत रही है। बीएसएफ के मुताबिक शराबखोरी, अफसरों के साथ खराब व्यवहार और अनुशासन तोड़ना उसकी आदत पहले से रही है और इसी वजह से उसे ज्यादातर हेडक्वार्टर्स में ही रखा गया था। 10 दिन पहले ही तेज प्रताप को इस पोस्ट पर भेजा गया था। इस दौरान बीएसएफ के डीआईजी और सीओ उसके पास गए थे ताकि वो ये देख सकें कि काउंसलिंग के बाद इस जवान में कोई सुधार आया है या नहीं। बीएसएफ के आईजी डीके उपाध्याय के मुताबिक जब डीआईजी मौके पर गए थे तब उन्होंने तेज बहादुर सहित सभी जवानों से बातचीत भी की थी, लेकिन तब किसी भी जवान ने भोजन को लेकर किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की थी। वर्ष 2010 में एक वरिष्ठ अधिकारी को बंदूक दिखाने की वजह से तेज बहादुर का कोर्ट मार्शल भी हो चुका था। हालांकि परिवार की स्थिति देखते हुए उसे बीएसएफ से बर्खास्त नहीं किया गया, लेकिन इस दौरान तेज बहादुर को 89 दिनों की जेल की सजा हुई थी। हमने इस खबर से जुड़े दोनों पक्षों की बातें आज आपके सामने रखी हैं। जी न्यूज तेज बहादुर द्वारा जारी किए गए वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन अगर इस जवान के आरोप जरा से भी सच्चे हैं तो ये वाकई बहुत ही गंभीर मामला है। इसलिए सच को सामने लाने के लिए इस मामले की निष्पक्ष जांच करना बहुत जरूरी है। कोई भी सरकारें हमारी हालात वही दरबत्तर है। सरकार हर चीज हर सामान हमारे को देती है, लेकिन उच्च अधिकारी सब बिक्री करके खा जाते हैं। बीएसएफ की ये देखो दाल सिर्फ
हल्दी, नमक और कुछ नहीं इसके स्वाद। ये जड़े हुए पराठे सिर्फ और चाय का गिलास और कुछ नहीं, ना अचार ना जाम ना बटर, कुछ नहीं। अब आप बताइए क्या ऐसा खाना खा के जवान ड्यूटी कर सकते हैं? सिर्फ हल्दी हल्दी दाल में और कुछ नहीं, ना प्याज ना लहसुन, ना कम से कम जीरे का ही तड़का मार दिया कर गुरु। दोस्तों, ये वीडियो डालने के बाद शायद मैं रहूं या ना रहूं, क्योंकि अधिकारियों के बहुत बड़े हाथ हैं। एक सैनिक का थाल जिसमें दाल रोटी और कई गंभीर सवाल। सीमा पर तैनात देश का हर जवान देश के लिए शहीद होने से नहीं डरता, लेकिन पूरे देश में वायरल हो चुके 4 वीडियोस ने गंभीर सवाल को जन्म दे दिया है कि क्या हमारे देश की रखवाली करने वाले जवानों को दुश्मनों के साथ साथ भ्रष्टाचार और भूख से भी जंग लड़नी पड़ रही है। सभी देशवासियों को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। देशवासियों, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। मैं BSF 29 बटालियन सीमा सुरक्षा बल का जवान, जो कि हम लोग सुबह 6 बजे से शाम को इस बर्फ़ के अंदर 5 बजे तक कंटिन्यू 11 घंटे ड्यूटी, वो भी स्टैंडिंग खड़े होकर होते हैं। कितना भी बर्फ़ हो, कितना भी बारिश हो, तूफान हो, यही हालातों में हम ड्यूटी कर रहे हैं। पीछे का दृश्य शायद आप लोग देख रहे हों, फोटो में शायद आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन हमारी क्या सिचुएशन है ना ये कोई मीडिया दिखाता है, ना कोई मिनिस्टर सुनता है। मैं चाहता हूं कि आप पूरे देश की मीडिया को, नेताओं को दिखाएं कि हमारे अधिकारी हमारे साथ कितना अत्याचार व अन्याय करते हैं। हम किसी सरकार को कोई दोष नहीं देना चाहते, क्योंकि सरकार हर चीज़, हर सामान हमारे को देती है, लेकिन उच्च अधिकारी सब बिक्री करके खा जाते हैं, जो कि हमारे को कुछ नहीं मिलता। इन हालातों में ऐसी हालात हैं, कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। BSF के इस जवान की कही गई कई बातों को सुनकर किसी को भी झटका लग सकता है। हम इस वीडियो की पुष्टि तो नहीं कर रहे, लेकिन इस वीडियो में दाल का रंग और जली हुई रोटियां मन में संदेह जरूर पैदा करती हैं। BSF की ये देखो दाल, सिर्फ हल्दी, नमक और कुछ नहीं इसके स्वाद। 10 घंटा ड्यूटी जवान करने के बाद ये दाल देख, वही पेशेंटों वाली कलवाड़ी, ना हल्दी है ना हल्दी नमक, बस 2 ही आइटम है भाई, और कुछ नहीं। सिर्फ हल्दी दाल में और कुछ नहीं, ना प्याज ना लहसुन, ना कम से कम जीरे का ही तड़का मार दिया कर गुरु, ऐसे मर जाएंगे खाना खा के। मैं अभी सुबह का आपको नाश्ता दिखाता हूँ कि ये जड़े हुए पराठे सिर्फ और चाय का गिलास और कुछ नहीं, ना अचार ना जाम ना बटर, कुछ नहीं। ये है 29/29 BN BSF का जवानों का नाश्ता। अब आप बताइए क्या ऐसा खाना खा के जवान ड्यूटी कर सकते हैं? तेज बहादुर नामक BSF के जवान के आरोप काफी गंभीर हैं और वीडियो में उसे यह भी कहते हुए सुना जा सकता है कि इसके बाद उस पर गंभीर कार्रवाई हो सकती है। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत सरकार सब कुछ देती है, भारत सरकार के सब कुछ आता है, स्टोर भरे पड़े हैं, लेकिन वह सब बाजार में चला जाता है। कहाँ जाता है, कौन बिक्री करता है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि कृपा करके इसकी जांच करवाएं। दोस्तों, ये वीडियो डालने के बाद शायद मैं रहूं या ना रहूं, क्योंकि अधिकारियों के बहुत बड़े हाथ हैं। वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी हो सकता है, आप सोच सकते हो। ये इस खबर का एक पहलू था जिसने पूरे देश में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ लाने का काम किया। असल मुद्दा ये है कि इस तरह का खाना, इस तरह घटिया खाना कैसे हमारे जवानों को दिया जा रहा है। मैं तो आशा करूंगा कि सरकार इस पर इंक्वायरी करे, अगर वहां कोई विशेष स्थानीय गड़बड़ी है तो उसको ठीक करें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। BSF ने शुरुआती रिपोर्ट भी गृह मंत्रालय को सौंप दी है, लेकिन जी न्यूज ने जब BSF के इस जवान से बात की तो इसने मामले की जांच को लेकर जो बयान दिया वो भी देश के सामने रखना जरूरी है। मैं तो ये चाहता हूँ कि BSF तो शायद इसकी जांच अब ठीक से करेगी नहीं की, CBI या NIA के द्वारा जांच की जाए तो और भी बहुत कुछ सामने आएगा कि जवानों के साथ क्या क्या होता है, पूरा सामने आएगा। उसके लगाए हुए एलिगेशंस के ऊपर ब्रिगेडियर सेक्टर हेडक्वार्टर जोरी को नॉमिनेट कर दिया गया है। इसके ऊपर फुल फ्लेज्ड इंक्वायरी की जाएगी। BSF वेलफेयर मैटर्स के जितने भी इशूज हैं उन पर पूरी तरह से संजीदा है और पूरा ध्यान देती है, और ये हमारे लिए बड़ा सेंसिटिव मैटर है कि इस तरह की बात सामने आई है।
और इस इंक्वायरी हो जाने के बाद में जो भी मुद्दे सामने आते हैं उसके मुताबिक जो है अगली कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बीएसएफ के मुताबिक तेज बहादुर के आरोप न केवल बेबुनियाद हैं, बल्कि उनका वास्तविकता से भी कोई लेना देना नहीं है। जो भी हमें राशन मिलता है वो सेम है जो आर्मी को मिलता है, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। फ्रेश और ड्राई राशन बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। कुछ एक पोस्ट हमारी हैं जहां पे विंटर राशन सर्दी में लागू हो जाता है। ये जो जवान जहां पर है तैनात, वो पोस्ट भी 1 जनवरी से विंटर राशन के अंडर आ गई है, तो हो सकता है कि उस वजह से दिक्कत कुछ आई हो। इस खबर का एक पहलू ये भी है कि तेज बहादुर कई बार अनुशासन तोड़ चुका है और उस पर कार्रवाई भी हुई है। ऐसे में मुमकिन है कि नाराजगी में उसने ये कदम उठाया हो। तेज बहादुर जो है पास में इसका इनडिसिप्लिन एक्ट रहे हैं, इसका इंटॉक्सिकेशन का, इनसबॉर्डिनेशन का, सुपीरियर के ऊपर जो है फोर्स अप्लाई करने का और उसके ऊपर अपनी बंदूक तानने के, इस तरह के बहुत ही संवेदनशील इसके ऊपर आरोप लगे थे। इसका कोर्ट मार्शल 2010 में हुआ था। ताकि ये सुपरविजन में काम करे और इस तरह की हरकत दोबारा ना हो पाए, तो इसलिए जो है इसको हेडक्वार्टर में ही मुख्य तौर पे रखा गया। हालांकि तेज बहादुर का इन आरोपों पर कुछ और ही कहना है। ये जी गलत आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल गलत आरोप लगा रहे हैं। ये तो अपने बचाव के लिए इस तरह के आरोप लगाएंगे। आप रिकॉर्ड चेक कीजिए, पूरा सब कुछ कीजिए। अगर जी मैं इस तरह का था तो फिर वीडियो में आपके सामने जो वीडियो ऑन ड्यूटी हूँ मैं, और उसके बावजूद तो मेरे 14 इन्होंने अवार्ड भी दिए हैं, गोल्ड मेडल भी दिए हैं। तो मैं अगर इस तरह का था तो क्यों दिए फिर? एक अच्छे सिपाही को ही दिए जाते हैं। कौन सच्चा है कौन झूठा है, किसके आरोप सच हैं, किसके आरोप में दम है, ये जांच का विषय है। लेकिन अगर इस जवान के आरोप में जरा सी भी सच्चाई है तो फिर इस खबर को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अगर देश के सैनिकों को भरपेट और अच्छा खाना ही नहीं मिलेगा तो वो देश के दुश्मनों का मुकाबला कैसे करेंगे। मनीष शुक्ला के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया। यहां पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि बीएसएफ का यह जवान जिस पोस्ट पर तैनात था वो पोस्ट भारतीय सेना के अधिकार क्षेत्र में आती है और उस पोस्ट पर राशन की सप्लाई भी भारतीय सेना द्वारा ही की जाती है। यह पॉइंट यहां पर नोट करने वाला है। आर्मी सर्विस कॉर्प्स यानी एएससी के पास सेना को राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है। आरोप लगाने वाला जवान तेज बहादुर यादव बीएसएफ की 29वीं बटालियन का जवान है और उसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में की गई थी। सैनिकों को मौसम और उनकी पोस्टिंग के मुताबिक पौष्टिक भोजन दिया जाता है, जिसमें उनकी खाने की आदतों और वातावरण का भी ध्यान रखा जाता है। हर एक सैनिक के लिए रोजाना 3850 कैलोरीज की डाइट तय की गई है, जो कि सेना और अर्धसैनिक बलों में एक समान है, यानी एक जैसी है। यहां एक और बात ध्यान में रखनी होगी कि सेना में जवानों को खाना मुफ्त में मिलता है, जबकि अर्धसैनिक बलों के जवानों को राशन मनी अलाउंस यानी RMA दिया जाता है, जिससे वो अपनी मेस का बिल चुकाते हैं। फिलहाल बीएसएफ के एक जवान को 95 रुपए 52 पैसे प्रतिदिन का राशन अलाउंस दिया जाता है। इस तरह से महीने का राशन अलाउंस 2905 रुपए हुआ। आखिरी बार यह राशन का भत्ता 1 अप्रैल 2014 को बढ़ाया गया था। अब देखते हैं कि बीएसएफ की बटालियन को राशन मिलता कैसे है। सेना के विपरीत बीएसएफ की हर बटालियन अपना राशन खुद खरीदती है। इसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई जाती है, जिसमें बीएसएफ के अफसरों से लेकर मेस का कुक तक शामिल होता है और यह कमेटी स्थानीय बाजार में सर्वे करने के बाद अपने लिए राशन और बाकी सामान खरीदती है और फिर वही राशन पूरी यूनिट के भोजन के लिए इस्तेमाल होता है। यानी यहां पर यह साफ है कि बीएसएफ में छोटे स्तर पर राशन की खरीदारी होती है, इसलिए जवाबदेही भी तय की जाती है। आपने इस रिपोर्ट में यह भी देखा कि बीएसएफ का जवान तेज बहादुर यादव राशन में घोटाले का आरोप लगा रहा है। वैसे सेना में राशन घोटाला कोई नई बात नहीं है। वर्ष 2007 में लद्दाख में तैनात जवानों के लिए खरीदे गए फ्रोजन मीट से जुड़ा एक घोटाला सामने आया था। इस घोटाले में सेना के एक बड़े अफसर लेफ्टिनेंट जनरल SK दाहिया को दोषी पाया गया था। इसके अलावा 2007 में सेना में ही अंडा घोटाला भी सामने आया था। 2006 में फौज में शराब घोटाला भी हुआ था, जिसमें मेजर जनरल GI सिंह को सजा हुई थी। इस घोटाले में मेजर जनरल GI सिंह
फौज की शराब के 2 ट्रक भरकर अपने घर भिजवा रहे थे, लेकिन बाद में देहरादून के पास मिलिट्री इंटेलिजेंस और एक्साइज अथॉरिटीज के एक जॉइंट ऑपरेशन में उन्हें पकड़ लिया गया। वर्ष 2011 में लेफ्टिनेंट जनरल एसके साहनी को राशन घोटाले में सजा हुई थी। लेफ्टिनेंट जनरल साहनी को जम्मू कश्मीर और सियाचिन में तैनात जवानों के लिए हुई राशन की खरीद में घोटाले का दोषी पाया गया था। वर्ष 2010 में सीएजी ने भारतीय सेना में राशन की सप्लाई पर एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें कई खामियां बताई गई थी। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सैनिकों को घटिया स्तर का खाना दिया जाता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि सैनिक खाने की क्वालिटी और मात्रा और उसके स्वाद से भी संतुष्ट नहीं है। 50 में से 14 मामलों में खाने की क्वालिटी खराब निकली थी। सीएजी की रिपोर्ट से यह भी जानकारी मिली थी कि हर वर्ष राशन की खरीद पर सेना 1440 करोड़ रुपए खर्च करती है। यही नहीं, हर वर्ष सिर्फ आटे की खरीद पर 25 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च होता है। रिपोर्ट से यह भी पता चला कि सेना को जरूरत से कम चीनी की सप्लाई की जाती है। सेना को दाल और चाय की पत्ती की सप्लाई भी कम की जाती है। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सैनिकों को ताजा सब्जियां और फलों का डिस्ट्रीब्यूशन नियमों के तहत नहीं होता। इस वीडियो में बीएसएफ का जवान जली हुई रोटी और घटिया क्वालिटी की दाल मिलने की बात कह रहा है और उसने इन रोटियों को और इस दाल को दिखाया भी है, वो तस्वीरें भी दिखाई है। अब उसकी बातों में कितना दम है और उसके आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन यहां पर यह देखना बहुत जरूरी है कि दुनिया के बाकी देशों के सैनिकों को खाने में क्या दिया जाता है। सबसे पहले इजराइल की बात करते हैं। इजराइल में जवानों को ज्यादातर पैक्ड फूड ही दिया जाता है। जवानों को दिन में 3 बार खाना दिया जाता है और इसमें बीन्स, कॉर्न, फ्रूट कॉकटेल, फ्लेवर ड्रिंक पाउडर के पैकेट्स, चॉकलेट स्प्रेड, जैम्स, बादाम, पिस्ता और काजू के अलावा ड्राई मीट के पैकेट्स भी होते हैं। अमेरिका में भी सेना के जवानों को रेडी टू ईट फूड ही दिया जाता है। अमेरिका में जवानों को करीब 24 तरह की वैरायटीज में खाना दिया जाता है। वहीं स्विट्जरलैंड में आर्मी के जवानों को दिए जाने वाले भोजन के संबंध में 2014 में एक पॉलिसी बनाई गई थी, जिसके मुताबिक स्विस आर्म्ड फोर्सेस के जवानों को सिर्फ स्विट्जरलैंड में बना हुआ और वहां के फूड स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरने वाला खाना ही दिया जाता है। स्विट्जरलैंड में हर सैनिक के रोज के भोजन का बजट 8.5 स्विस फ्रैंक्स यानी करीब 613 रुपए है। हमारे लिए देश के वीर जवानों से जुड़ी हर खबर सबसे बड़ी खबर होती है और हमने समय समय पर कारगिल से लेकर सियाचिन तक खुद जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। हालांकि जो स्थिति बीएसएफ के इस जवान तेज बहादुर यादव ने दिखाने की कोशिश की है, निजी तौर पर अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मैंने भी दुर्गम से दुर्गम इलाकों में जाकर वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। मैं खुद इन इलाकों में गया हूं, खुद मैंने जवानों से बात की है और खुद से ये भी देखा है कि वहां मौजूद जवान क्या खाना खाते हैं, बल्कि हमने भी उन जवानों के साथ वही खाना खाया जो कि ये जवान खाते हैं। हालांकि यहां यह स्पष्ट करना भी जरूरी है कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम इस जवान की बातों को हल्के में ले रहे हैं और हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जवान झूठ कह रहा है। हो सकता है जहां ये जवान मौजूद है, जहां इसकी पोस्टिंग है, वहां ऐसा ही हो रहा हो। इस जवान की बातों में अगर जरा सी भी सच्चाई है तो फिर यह सिस्टम की बहुत बड़ी चूक होगी और ये बहुत शर्मनाक बात होगी। पिछले वर्ष मैं देश की राजधानी दिल्ली से करीब 2400 किलोमीटर दूर उस इलाके में गया था जिसके बारे में आपको गूगल मैप्स पर भी कोई जानकारी नहीं मिलेगी। और यह इलाका अरुणाचल प्रदेश के तवांग में है और इसका नाम है चूना पोस्ट। चूना पोस्ट पर आईटीबीपी के जवान भारत और चीन के बॉर्डर पर हर वक्त सीना तान कर खड़े रहते हैं। हालांकि तमाम मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद उन्हें किसी बात की कोई तकलीफ नहीं है। जब हम वहां पर गए थे, तमाम जवान जो भी वहां मौजूद थे, सारे जवान खुश थे और जोश से भरे हुए थे। ठीक इसी तरह पिछले वर्ष हमने लेह से सियाचिन ग्लेशियर तक का सफर तय किया था। हमें हड्डियां गला देने वाले उस सियाचिन के शिखर तक पहुंचना था, जहां जाना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं होती। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां तैनात जवानों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करना कितनी मुश्किल चुनौती है। और उस वक्त मैंने आपको विस्तार से ये जानकारी दी थी कि सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात सैनिकों के लिए कैसे खाना पहुंचाया जाता है और कैसे
₹2 की रोटी सियाचिन पहुंचते पहुंचते 200 रुपए की हो जाती है। आज मैं आपको सियाचिन की उस रिपोर्ट का एक छोटा सा हिस्सा दिखाना चाहता हूं। इससे आपको यह जानकारी मिलेगी कि एक जवान तक खाने का सामान पहुंचाने की पूरी सप्लाई चेन क्या है और ऐसी दुर्गम जगहों पर खाना पहुंचाना कितना मुश्किल होता है। सियाचिन में जब एक रोटी आती है तो उसकी कीमत क्या हो जाती है, यह भी आपको आज बताना जरूरी है। एक रोटी जिसकी कीमत करीब ₹2 होती है, जब वो रोटी सियाचिन तक पहुंचती है इन सैनिकों के लिए उसकी कीमत ₹200 हो चुकी होती है। दुकान पर गए, पैसे दिए, खाना लिया, खाना खाया और पेट भर गया। आम आदमी के लिए खाने का स्वाद हासिल करना भले ही कुछ मिनटों की बात हो, लेकिन -50 डिग्री में सियाचिन ग्लेशियर पर देश की रक्षा में तैनात सैनिकों को मनपसंद खाना खाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि 20,000 फुट की ऊंचाई तक सैनिकों के लिए खाना और रसद पहुंचाना कोई आसान काम नहीं होता। चंडीगढ़ एयरबेस पर आधी रात से ही सियाचिन में तैनात सैनिकों के लिए खाना और रसद सप्लाई करने की तैयारी शुरू हो जाती है। वायुसेना के IL-76 विमान में सैनिकों के लिए ब्रेड, अंडे, सब्जियां और नूडल्स जैसा सामान लादा जा रहा है। 4:30 बजे हैं चंडीगढ़ एयरबेस पर। लद्दाख में जो ऐसी जगह हैं जहां पर सिर्फ हवाई मेंटेनेंस हो सकता है, एयर मेंटेनेंस हो सकता है, वहां जाने के लिए सामान, राशन, रोज़मर्रा का भी राशन है, स्पेशल राशन भी है, वो लोड हो चुका है इस IL-76 में। हमारे साथ फ्लाइट गनर स्क्वाड्रन लीडर प्रकाश राव हैं। फ्लाइट गनर इसलिए क्योंकि पहले एयरक्राफ्ट में एक गन लगा करती थी, लेकिन अब ये एरियल डिलीवरी सिस्टम ऑपरेटर का काम करते हैं। स्क्वाड्रन लीडर राव, क्या क्या रोज़ लेके जाते हैं आप? हर दिन वी टेक ब्रेड and sabji for the army people who are staying in the forward area. All ration, whatever has to be supplied to the army, it is being taken from Chandigarh. जो फौजी होते हैं, जो लंबे वक्त तक तैनात रहते हैं, उनकी खाने पीने की ज़रूरतें इस कदर हो जाती हैं, ऐसी उनको चीज़ों की ज़रूरत होती है। यहाँ पर कई पायलट्स हैं जिन्होंने बताया कि कई बार सियाचिन ग्लेशियर में जो सैनिक होते हैं वो हरी मिर्च की डिमांड करते हैं कि हमें किसी भी तरह अगर एक हरी मिर्च ला दो तो हम उसको कई दिनों तक चलाएंगे। और अगली बार जब वो जाते हैं तो बताते हैं कि पिछली बार जो आप हरी मिर्च लेकर आए थे उसको हमने 10 दिन 15 दिन तक चलाया। चंडीगढ़ से ये रसद पहले लेह तक पहुंचाई जाती है। मौसम मेहरबान रहता है तो सैनिकों के लिए खाने पीने का ये सामान ट्रकों के जरिए सियाचिन बेस कैंप और मोर्चे पर तैनात सैनिकों तक सड़क के रास्ते पहुंचाया जाता है। वायुसेना को सिर्फ दुश्मनों से ही नहीं बल्कि वक्त और कुदरत से भी लड़ना पड़ता है, क्योंकि वायुसेना की तरफ से हुई जरा सी देरी या जरा सी चूक सियाचिन के बर्फीले रेगिस्तान में तैनात सैनिकों को परेशानी में डाल सकती है। इसलिए वायुसेना बेरहम मौसम की परवाह किए बगैर ही 21,000 फीट पर तैनात सैनिकों तक जरूरी सामान पहुंचाने में हमेशा जुटी रहती है। लेकिन हमारा मिशन था सियाचिन बेस कैंप से भी ऊपर जाने का। लेकिन इससे पहले कि हम सियाचिन ग्लेशियर के सफर पर निकलते, हमारी नजर Mi-17 हेलीकॉप्टर पर पड़ी, जो बेस कैंप से ऊपर ग्लेशियर में मौजूद ऊंचे कैंप्स पर और फॉरवर्ड पोस्ट्स पर तैनात जवानों के लिए रसद और सामान ले जाने वाला था। और हमने तुरंत फैसला किया कि हम इस सफर का हिस्सा बनेंगे और ग्लेशियर पर पैर रखने से पहले आपको ये दिखाएंगे कि वहां मौजूद जवानों के पास सामान पहुंचता कैसे है। तो इस वक्त हम सियाचिन के बेस कैंप में हैं, लेकिन आपको एक ख़ास सॉर्टी पर हम लेकर जाना चाहते हैं। 20,000 फीट की ऊंचाई पर अब आपको लेकर चलेंगे, जहां पर सियाचिन ग्लेशियर है, जहां पर फ़ौज के सैनिक तैनात हैं। लेकिन जैसा हम आपको बता रहे थे कि वहां पर कोई भी सामान अगर जाता है तो वो सिर्फ हेलीकॉप्टर के ज़रिए ही जाता है। और ये जो Mi-17 हेलीकॉप्टर है, इसमें हम जाएंगे और आपको आज ये बताएंगे, दिखाएंगे आपको कि कैसे सियाचिन पर जो ऊंची पोस्ट हैं 20,000 या 20,000 से ऊपर 20 ज़्यादा फीट की ऊंचाई पर, वहाँ पर रसद, राशन, सामान कैसे पहुँचाया जाता है एक हेलीकॉप्टर के ज़रिए। Mi-17 अब उड़ान भर चुका था।
काराकोरम की दुर्गम पहाड़ियों के बीच से निकलते हेलीकॉप्टर में हमारे लिए इतनी ऊंचाई पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तभी हमने देखा कि सेना के जवान ग्लेशियर में मौजूद जवानों तक जरूरी सामान पहुंचाने के लिए पैराड्रॉपिंग कर रहे थे। यही वो खास सौटी है जिस पर हम आपको लाना चाहते थे। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर अभी आपने देखा कैसे जो पोस्ट बनी हुई है भारतीय सेना की, उनके ऊपर सामान को ठीक उसके ऊपर हेलीकॉप्टर को ले जाया जाता है और फिर सामान नीचे फेंका जाता है, उनके लिए एयर ड्रॉप किया जाता है। लेकिन आपने यहाँ ये भी देखा होगा कि दो पहाड़ों के बीच में फासला अंतर इतना कम है, उनके बीच में से हेलीकॉप्टर को मैनूवर करना और वो भी इस हाइट पर और इन कंडीशंस में, ये शायद किसी भी पायलट के लिए बहुत मुश्किल काम है। और हम जैसे ही ग्लेशियर पर फॉरवर्ड पोस्ट पर उतरे, वहां मौजूद देश के वीर सपूतों ने हमारी कोशिशों का स्वागत हाथ मिलाकर किया। सियाचिन ग्लेशियर पर इस खून जमा देने वाली ठंड में कुछ मिनट खड़े होकर चारों तरफ देखने का अनुभव बहुत कम लोगों को मिलता है और जी न्यूज़ की टीम उनमें से एक थी। और फिर जैसे ही हमने वहां से रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, हमारे कैमरे में एक अद्भुत दृश्य रिकॉर्ड हुआ। सियाचिन ग्लेशियर की एक फॉरवर्ड पोस्ट पर है। टेम्परेचर अगर आप देख, नहीं सर, लाइट भी करता है। मिल गया। सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात जवान हर सेकंड, हर मिनट जिंदगी और मौत से संघर्ष करता है। ऐसे में एक आम इंसान की फिसात ही क्या है। और कहा जाता है कि एक सिविलियन शायद सियाचिन ग्लेशियर पर कुछ मिनट भी जिंदा ना रह पाए। जैसा मैं आपको कह रहा था, यहाँ कुछ घंटों से ज्यादा देश का कोई भी व्यक्ति यहाँ बिता नहीं सकता, लेकिन हमारी कोशिश थी कि हम आपको बताएं कि भारतीय सेना यहाँ किन परिस्थितियों में काम करती है, कैसे -0 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ पर काम होता है। अब आप समझ गए होंगे कि देश के जवानों का पेट भरने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बात चाहे सियाचिन की हो या फिर तवांग की हो, ऐसे दुर्गम इलाकों में जवानों तक खाने और पीने का सामान पहुंचाना अपने आप में एक युद्ध जीतने के समान है। बीएसएफ के इस जवान ने एक विसल ब्लोअर का काम किया है और उसने पूरे देश के सिस्टम को एक तरह से शर्मिंदा कर दिया है। ऐसे में हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इस जवान का विश्लेषण ना करें, हम ये ना देखें कि ये जवान कितना सच या कितना झूठ बोल रहा है, बल्कि हम ये देखें कि हमारे सिस्टम में क्या वाकई कोई इस तरह की कमी रह गई है। इस जवान की जो कही गई बातें हैं, उन्हें बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि इन्हें डिस्काउंट कर दिया जाए, ये जवान हम नहीं जानते कितना सही कहता है या कितना गलत कहता है। लेकिन इस जवान ने एक बहुत अच्छा मौका दे दिया है कि पूरा देश ये बहस करे, हमारा सिस्टम ये बहस करे कि हमारे देश के इस सिस्टम में, जहां जवान हमारे सबसे बड़े हीरो हैं, सबसे बड़े नायक हैं, अगर एक जवान भी किसी बात की शिकायत करता है और अगर एक जवान भी किसी भी बात पर दुखी है, तो ये पूरे देश के लिए, सरकार के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद किसी दूसरे जवान को इस तरह कोई और वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पर डालने की जरूरत ना पड़े। इसकी एक पहलू इसका और भी है, और वो ये कि जब हमारा एक जवान परेशान होकर सोशल मीडिया पर इस तरह का एक वीडियो डालता है और अपनी परेशानी देश के लोगों को बताता है, तो ये परेशानी बाहर के लोग भी देखते हैं, हमारे दुश्मन देश के जो सैनिक हैं वो भी देखते हैं, वहाँ की सरकारें भी देखती हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान में जब इस क्लिप को देखा गया होगा, दूसरे देशों में जब इस क्लिप को, वीडियो क्लिप को देखा गया होगा, तो वहाँ के लोगों को बहुत खुशी मिली होगी और वहाँ की फौज इस वीडियो क्लिप को देखकर आज बहुत खुश होगी।